हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। नेत्र की समंजन क्षमता से हम क्या समझते हैं। ठीक है, तो नेत्र में ठीक है लेंस कौन सा लेंस होता है, प्राकृतिक द्वारा निर्मित कौन सा लेंस होता है, द्विउत्तल लेंस होता है। ठीक है, द्विउत्तल लेंस को आप बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक उत्तल लेंस यहाँ पर बनाया हूँ। ठीक है, चलिए ये उत्तल लेंस का, ठीक है, चलिए मान लीजिए क्या नाम है। ठीक है, ये उसका यहाँ पर ये प्रथम फोकस F1 और ये क्या है उसका द्वितीय फोकस F2। आप जानते हैं प्रथम द्वितीय फोकस लेंसों में ये सब होते हैं। तो ये जो वस्तु है इस लेंस के सामने रखी है, कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी है। कहाँ पर रखी है भाई, अनंत पर, मतलब लेंस से बहुत दूर अनंत पर ये वस्तु रखी है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा कहाँ बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जानते हैं। जैसे देखिए इसके शीर्ष से ऐसे ये प्रकाश की किरण गई इसके मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, इसके निचले वाले शीर्ष से भी मान लीजिए ऐसे गई। ठीक है, ये या कई तरीके से आपको बताया जा सकता है। ठीक है, ये हर बिंदु से जाती है प्रकाश की किरणें, अपवर्तित होती हैं इस लेंस से। भाई चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये मुख्य अक्ष है उसके समांतर ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, वो फोकस से जाएगी। तो ये द्वितीय फोकस से जा रही है, ये भी क्या हो जाएगी, फोकस से जाएगी। तो फोकस से जाएगी तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कहां पर काटेंगी, फोकस पर। तो ये जो अनंत पर जो वस्तु होती है ना, उसका प्रतिबिंब ये लेंस कहां पर बनाता है, फोकस पर, अपने द्वितीय फोकस पर बनाता है। ये चीजें आप जानते हैं। अगर ये जो वस्तु है इसको और ये क्या है, ये इस लेंस के पास अगर लेकर के आए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा। चलिए ये इसका है द्वितीय फोकस F2। ठीक है, ये उसका है ये प्रथम फोकस F1। ये यहाँ पर उस वस्तु को कर देते हैं, अनंत पर नहीं, यहाँ पर उस वस्तु को कर देते हैं। चलिए इस वस्तु का नाम मैं कुछ दूसरा ले रहा हूँ। चलिए ये वस्तु है, इसको A और B से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, द्वितीय फोकस से ऐसे ये प्रकाश की किरण जाती है। अगला काम क्या होता है, शीर्ष के ये जो ये वस्तु है, वस्तु के शीर्ष से प्रकाश की किरण इसके, ठीक है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र को ऐसे क्या होती है, जाती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और ये दोनों, ये वाली और ये अपवर्तित, ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वहीं पर प्रतिबिंब क्या हो जाता है, बन जाता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या हो गया, ये बन गया। ठीक है, जहां पर काटते हैं वहां पर शीर्ष बनता है। ठीक है, A डैश, ये क्या हो गया, ये B डैश। थोड़ा सा देखिए, ये जो लेंस है इस लेंस से इतनी दूरी पर ये वस्तु है। ठीक है, इतनी दूरी पर, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, लेंस से इतनी दूरी पर है, इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, लेंस से उतनी दूरी पर बन रहा है ना। देख लीजिए कितनी दूरी है, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए इतनी दूरी पर है। ठीक है, प्रतिबिंब, ये वस्तु है, आप ये समझ रहे हैं, और ये क्या है, ये प्रतिबिंब है। ठीक है, उसी प्रकार, ठीक है, अब देखिए, ठीक है, इस वस्तु को और इधर लेकर के चले आए। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब इसी लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर थी, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बना, फोकस पर बना। ठीक है, फोकस पर, द्वितीय फोकस पर। ठीक है, समझ में आया। लेकिन इसी वस्तु को और इधर खिसका दिए। ठीक है, और इधर खिसका दिए तो पहले प्रतिबिंब यहां पर बना था ना, देखिए यहां पर प्रतिबिंब बना था बिंदु आकार का। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन जब इस वस्तु को और इधर खिसका दिए तो प्रतिबिंब क्या होगा, और इधर खिसक गया, प्रतिबिंब क्या हो गया, और इधर खिसक गया, यहां पर बन गया। ठीक है, वस्तु को और थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं। चलिए, ठीक है, तो ये वस्तु को और उधर खिसका देते हैं, ये F2 है। ठीक है, ये हो गया ये F1, ये चीजें समझ रहे हैं। इस वस्तु को और इधर खिसका दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वस्तु को और इधर जब खिसका देंगे तब थोड़ा सा देख रहे हैं। ठीक है, यहां पर कर दिए। ठीक है, इसके, ठीक है, इसके काफी नजदीक कर दिए, द्वितीय फोकस के लगभग पास। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, A और B एकदम वही। ठीक है, इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी, तो ये समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गई ना इसके शीर्ष से, तो ये अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, ये प्रकाश की किरण यहाँ गई। ठीक है, और अगला क्या होगा, ठीक है, इसके शीर्ष से प्रकाशीय केंद्र को ऐसे प्रकाश की किरण को क्या करेंगे, लेकर के हम जाएंगे। ठीक है, तो जब लेकर के जाएंगे तो वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, समझिए प्रतिबिंब कहाँ पर बना, देख रहे हैं ना, यहाँ पर बन रहा है। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, थोड़ा सा ये इधर उधर ले लिया हूँ। ठीक है, तो
ठीक है, ये सब वही एकदम उसी की जगह पर है। जब ये वस्तु को इधर लेकर के आए तो एक दूसरे यहाँ पर काट रहे हैं ना, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर, ये ए डैश बी डैश। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है लेकिन बन रहा है। आप ये देखिए, आप ये जानते भी होंगे, ठीक है, आप अगर ये मतलब ये जानते होंगे कि आप देख भी रहे हैं कि अगर इस लेंस से वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, ठीक है, वस्तु को इधर खिसका रहे हैं तो इसके फोकस से प्रतिबिंब भी उधर क्या हो रहा है, खिसक रहा है। और इधर खिसकाए तो और भी प्रतिबिंब क्या हो गया, उधर क्या हो गया, ये खिसकने लगा। ये समझ रहे हैं? तो ये जो उत्तल लेंस होता है, ये आप चीजें समझ रहे हैं कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को जितना ही उसके पास लेकर के आएंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कितना भी दूर, ठीक है, या कितना भी नजदीक वस्तु को लेकर के आएंगे तो प्रतिबिंब एक ही जगह पर बनेगा। ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं ना है, नहीं ना है, समझ रहे हैं? ठीक है, कि इस लेंस के सामने कितना भी दूर वस्तु हो या कितना भी नजदीक वस्तु हो, प्रतिबिंब एक ही जगह पर बन रहा है। ऐसा नहीं ना है, ऐसा नहीं ना है कि कितना भी नजदीक कितना भी दूर हो तो फोकस ही पर बन रहा है या एक ही जगह पर बन रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अलग अलग जितना ही इधर लेकर के आएंगे वस्तु को उतना ही प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उधर बनेगा, उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, उत्तल लेंस के द्वारा। ये समझ रहे हैं? लेकिन थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है, ठीक है, कि हमारा नेत्र में भी तो एक द्विउत्तल लेंस होता है। ठीक है, अब देखिए, वस्तु बहुत अनंत, एकदम अनंत दूरी पर हो, बहुत दूर दूरी पर हो, तब भी जब हम उसको देखते हैं तो हमको वो दिखता है। आप ये जानते हैं कि ये जो हमारा नेत्र का ये जो रेटिना है, ठीक है, ये रेटिना, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं, रेटिना, ठीक है, हमारे नेत्र का जो ये रेटिना है, रेटिना पर ही अगर जैसे मैं किसी वस्तु को देखा तो उस वस्तु को देख रहा हूं तो वो हमें दिख रहा है कब, कब दिखेगा, ठीक है, जब उस वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, ये लेंस जो है कहां पर बना है, रेटिना पर। जब किसी वस्तु को मैं देख रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर कि कोई आदमी खड़ा है, ये हमें तभी दिखेगा जब इस आदमी का प्रतिबिंब ये लेंस जो है रेटिना पर बनाएगा। अगर यहाँ पर नहीं बनाएगा, ठीक है, इसका प्रतिबिंब ये लेंस रेटिना पर नहीं बनाएगा तो फिर वो हमको दिखेगा नहीं। तो हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकली है, आप देख भी रहे हैं कि कितना भी दूर वस्तु होता है और कितना भी नज़दीक भी वस्तु होता है लगभग, ठीक है, तो कितना भी दूर होता है तब कितना भी नज़दीक होता है फिर भी हमको दिखता है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि कितना भी दूर कितना भी नजदीक है, हर हालत में ये लेंस जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनाता है, ठीक है, एकदम इससे फिक्स दूरी रेटिना पर ही क्या करता है, बनाता है। ठीक है, इस लेंस से ये जो रेटिना की दूरी है ये क्या होती है, ये फिक्स होती है। ठीक है, ये फिक्स होती है, नेत्र है। ठीक है, तो कितना भी दूर हो कितना भी नजदीक हो, ठीक है, इस लेंस से ये रेटिना, ठीक है, तो क्या होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस क्या होता है, रेटिना पर ही बनाता है। समझ रहे हैं? तो कुछ तो अंतर है। ये कब संभव हो सकता है, ठीक है, कब संभव हो सकता है कि कितना भी दूर और कितना भी नजदीक वस्तु हो, ठीक है, फिर भी उसको, ठीक है, उसका प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनाए। ये कब संभव हो सकता है? ये तभी संभव हो पाएगा जब ये जो लेंस है ये अपनी फोकस दूरी को अपने आवश्यकता अनुसार क्या कर ले, बदल ले। ठीक है, ये जो लेंस है, ठीक है, ये अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार क्या कर ले, बदल ले, कि हर हालत में फोकस दूरी, ठीक है, समझ रहे हैं, आवश्यकता अनुसार बदल ले कि हर हालत में फोकस दूरी को इधर उधर करके प्रतिबिंब कहां पर बनाना है, रेटिना पर ही बनाना है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो किसी जो नेत्र होता है ना, नेत्र, ठीक है, जब हम किसी बहुत दूर की वस्तु को देखते हैं, नज़दीक की वस्तु को देखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाने के लिए ये नेत्र जो है अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करता है। उसी अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करने, ठीक है, परिवर्तित करने की इसके अंदर जो क्षमता है ना, इस नेत्र के अंदर, उसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता, अकोमोडेशन पावर। समझ रहे हैं? ठीक है, यही होता है नेत्र की समंजन क्षमता। समझ रहे हैं? दूसरी बात ये है, ठीक है, समझिए थोड़ा सा, ठीक है, ये समझ गए आप। दूसरी बात ये है कि अगर हमारे नेत्र से अगर कोई पिंड जो है, कोई वस्तु हमारे नेत्र से, ठीक है, हमारे नेत्र से यदि कोई वस्तु अनंत पर हो, समझ रहे हैं, अनंत पर, एकदम जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई वस्तु बना रहा हूँ और ये अनंत है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ए और बी, ये कहाँ पर है, अनंत पर है, अनंत पर है। समझ में आ रहा है?
तो अगर ये अनंत पर है ना, तो जब हम अपने नेत्र से उस वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तब एकदम अनंत से अगर किसी वस्तु को हम देखते हैं, मतलब अपने नेत्र से अनंत पर स्थित किसी वस्तु को जब हम देखते हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या होता है, दिखाई देता है। समझ रहे हैं, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कैसे दिखाई देता है समझ रहा हूं एकदम, क्योंकि इसका प्रतिबिंब ये लेंस कहां पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है, इसीलिए दिखाई दे रहा है। तो सिंपल बात है, ठीक है, जब ये अनंत पर होता है ना, तो इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर क्या होता है, बनता है। उस स्थिति में इसको अपनी जो है, ठीक है, ये जो है इसको अपनी फोकस दूरी परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। ये अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित नहीं करता है, एकदम शांत अवस्था में होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये अपनी फोकस दूरी को नहीं परिवर्तित करता है, क्योंकि मतलब उतनी ही उसकी फोकस दूरी है। दूसरी बात ये है कि ये जो नेत्र लेंस है, ठीक है, इसका फोकस कहाँ पर होता है भाई, कभी हमसे पूछा जाता है कि ये जो नेत्र लेंस है इसका फोकस कहाँ पर होता है। खुद समझ लीजिए, अनंत पर वस्तु है, तो अनंत पर वस्तु, ठीक है, ये लेंस है, अगर इसके सामने अनंत पर वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब वो कहाँ पर बनाएगा, अपने फोकस पर ना। तो इसके भी सामने अनंत पर अगर वस्तु रखते हैं तो हमें दिखाई देता है ना, इसका मतलब इसका फोकस कहाँ पर होता है, रेटिना पर। तो नेत्र लेंस का फोकस कहाँ पर होता है, रेटिना पर होता है। समझ गए आप, ठीक है। दूसरी बात, जब ये अनंत पर किसी वस्तु को होता है ना, तब इसको अपनी फोकस दूरी को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसका फोकस ही कहां पर होता है, रेटिना पर होता है। इसका फोकस कहां पर होता है, नेत्र लेंस का, ठीक है, रेटिना पर ही होता है। तो अपनी फोकस दूरी को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कब, जब इस नेत्र से अनंत दूरी पर अगर कोई वस्तु होता है तब। समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब इसके बाद से लेकिन जो है, अगर जैसे जैसे इस वस्तु को इसके पास लेकर के आते जाएंगे, ठीक है, अगर ये सामान्य लेंस होता वैसे, तो उसका प्रतिबिंब, अगर ये अनंत पर है तो प्रतिबिंब यहां पर बनता, अगर ये अनंत पर है ना तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता। लेकिन जैसे जैसे इसको इधर करते, अगर ये सामान्य वो वाला लेंस होता तो प्रतिबिंब उधर बनता जाता, इधर बनता जाता, इधर बनता जाता। समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वस्तु को इधर करते जा रहे हैं, फिर भी ये यहीं पर बना रहा है। इसके लिए इसको अपनी फोकस दूरी को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ठीक है, घटाना पड़ता है, ठीक है, समझ में। फोकस दूरी को घटाएगा कैसे, ठीक है, आप जानते हैं कि ये जो लेंस होता है, ठीक है, लेंस जो होता है, ये नेत्र लेंस होता है, ठीक है, ये पक्षमाभी जो मांसपेशियां होती हैं उन्हीं के बीच में क्या होता है, ये टीका होता है। ये पक्षमाभी मांसपेशियां हैं, ठीक है, पक्षमाभी, ठीक है, मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। ये जब ये अगर जैसे जैसे ये वस्तु अगर नजदीक आता रहता है ना, तो ये जो है, ये जो पक्षमाभी मांसपेशियां हैं, इन पर दबाव पड़ता है, ठीक है। तो ये दबाती हैं, ये क्या करती हैं, ये इसमें तनाव उत्पन्न होता है, ये दबाती हैं। जब दबाती है ना, तो इसकी वक्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ने का मतलब, ठीक है, कि पहले ये ऐसा था, ठीक है, इतना वक्राकार था इसका ये पृष्ठ, ठीक है, लेकिन अब क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा वक्राकार हो जाता है। समझ, तो ऐसा ये थोड़ा लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। लेंस मोटा होने का मतलब कि उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, घट जाती है। जब वक्रता त्रिज्या घट जाएगी तो उसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाती है, वो भी घट जाती है। समझ रहे हैं। तो जब जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती है, तो ये जो पक्षमाभी मांसपेशियां हैं उस पर दबाव पड़ता है, तनाव तनित हो जाती है, ठीक है, दबाव पड़ता है, तो ये दबाती हैं, तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा ये अपने आवश्यकता अनुसार मोटा हो जाता है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो आवश्यकता अनुसार ये दबता है, आवश्यकता अनुसार इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। इसीलिए इधर करेंगे तो प्रतिबिंब उधर बनना चाहिए, लेकिन फोकस दूरी कम हो जाता है तो इधर ही क्या होता है, हर हालत में प्रतिबिंब पर क्या कर देता है, बना देता है। अब समझिए, फोकस दूरी कम होने का मतलब कि क्या बढ़ना, उसकी क्षमता बढ़ना, ठीक है। ये जो नेत्र लेंस है, इसकी क्षमता मतलब कि ये जो P है, ठीक है, क्षमता का क्या होना, बढ़ना।
समझ में आ रहा है? ठीक है, इसकी क्षमता का क्या होना? बढ़ना। तो इसकी समंजन क्षमता का मतलब ये है, ठीक है, समंजन क्षमता की माप किसे कहेंगे ये भी समझिए। समंजन क्षमता की माप का मतलब ये है, ठीक है, कि ये जो नेत्र है, ठीक है, ये अपने नेत्र लेंस की जो क्षमता है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं P बराबर वो क्या होता है 1/f, ये मीटर में हो तो, ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये क्षमता होती है लेंस की 1/, मतलब फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है। जब ये कम होगा तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो इसका क्या मतलब है कि नेत्र लेंस की जो क्षमता है, ठीक है, समंजित करने का मतलब कि ये अपनी क्षमता को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अपनी क्षमता को बढ़ाने का मतलब कि फोकस दूरी को कम कर रहा है, आवश्यकता अनुसार कम कर रहा है, ठीक है। इसी अपनी फोकस दूरी को मतलब कि फोकस दूरी को कम करना मतलब परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता, वही इसकी क्या कहलाती है? नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। और वो फोकस मतलब ये नेत्र की समंजन क्षमता की माप किसे कहेंगे? मापेंगे कैसे? ठीक है, तो वही है उसकी क्षमता। वो अपनी कितनी इस नेत्र लेंस की क्षमता को कितना परिवर्तित कर सकता है, कितना बढ़ा सकता है। तो अगर कोई एक स्वस्थ वयस्क है, ठीक है, मतलब हष्ट पुष्ट यंग अगर कोई आदमी है, तो उसकी जो नेत्र है वो कितनी, ठीक है, कितनी उसका जो नेत्र है वो अपनी नेत्र लेंस की कितनी क्षमता को बढ़ा घटा सकता है, ठीक है, तो वो लगभग 4 डायोप्टर बढ़ा घटा सकता है। कितना? ठीक है, 4 डायोप्टर। क्षमता का मात्रा क्या होता है लेंस की क्षमता का? 4 डायोप्टर। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई भी जो नेत्र है, ठीक है, वो कितना अधिक दूर तक, कितना नज़दीक तक देख सकता है। नेत्र के सामने जो दूरियां हैं, इन सबों से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे। उसके बाद से तब हम आपको बताएंगे कि ये निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब क्या होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।